उपचुनाव तब होते हैं जब विधायक मर जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए हो रहा है और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में अंकित होगा कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए नहीं हुआ कि विधायक मर गए थे, इसलिए हुआ कि उनका जमीर मर गया था। लेकिन जो स्फूर्ति, जो साहस, जो कॉन्फिडेंस मुझे इस चुनाव में कमलनाथ जी के अंदर नजर आ रहा है, वो 18 में भी नजर नहीं आता था। ये सबूत है इस बात का, ये प्रमाण है इस बात का कि उनकी अंतरात्मा निर्मल है। मेरी बात का सार ये है कि त्रेता के मारी, द्वापर के कंस और मामा शकुनी, तीनों मामाओं को अगर एक जगह निचोड़ा जाए तो शिवराज बनता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में 2-3 बातें कहूंगा, क्योंकि सुनील शर्मा जी के उद्बोधन के बाद उन्होंने ऐसा कोई पहलू छोड़ा नहीं है जिस पे बात की जाए। जोरदार तालियां सुनील शर्मा जी के लिए बजा दीजिए। सुबह से 4-5 सभाएं मैंने और सचिन पायलट जी ने साथ साथ की हैं। सम्मानित मंच, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस मंजर को देख के, चंबल की धरती को नमन करते हुए, ऐतिहासिक भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हुए कहना चाहता हूं कि शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जरा मेरा साथ देना कि शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। ग्वालियर की हवाएं बता रही हैं बड़ी जल्दी मौसम बदलने वाला है। मैं 2-3 बातें कहूंगा, बस मेरी बात सुन लो। जिंदाबाद है, बात सुन लो। आदरणीय कमलनाथ जी, भैया पीछे जरा शांत रहो। उपचुनाव अक्सर तब होते हैं जब विधायक मर जाते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मंच पे जितने उपस्थित विद्वान साथी मौजूद हैं, सभी सम्मानित हैं। इधर देवियां, तमाम दूर दूर तक माताएं, बहनें, ये सैलाब। सुनील शर्मा जी जब बोल रहे थे, मैं अपने मन में सोच रहा था, ये आदमी इतना लंबा बोले जा रहा, अरे जीत तो पक्की हो गई, तो बोलने की जरूरत क्या है। कमलनाथ जी, मीडिया के साथी, उपचुनाव तब होते हैं जब विधायक मर जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए हो रहा है और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में अंकित होगा कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव इसलिए नहीं हुआ कि विधायक मर गए थे, इसलिए हुआ कि उनका जमीर मर गया था। कमलनाथ जी, मैं 32 वर्षों से कमलनाथ जी को जानता हूं। नकुल से भी छोटी उम्र थी जब मैं कमलनाथ जी से मिला था। लेकिन एक बात आज आपको बताना चाहता हूं, जब 2018 का जनरल इलेक्शन हुआ था, सचिन पायलट वहां राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष थे, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजे गए थे। उस चुनाव में भी मैंने कमलनाथ जी को देखा था। बड़ी शिद्दत से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से और बड़े साहस और उमंग के साथ इन्होंने 18 का चुनाव लड़ा। परिणाम आया, लेकिन जो स्फूर्ति, जो साहस, जो कॉन्फिडेंस मुझे इस चुनाव में कमलनाथ जी के अंदर नजर आ रहा है, वो 18 में भी नजर नहीं आता था। यह सबूत है इस बात का, यह प्रमाण है इस बात का कि उनकी अंतरात्मा निर्मल है। मेरी बात का सार यह है कि त्रेता के मारीच, द्वापर के कंस और मामा शकुनी, तीनों मामाओं को अगर एक जगह निचोड़ा जाए तो शिवराज बनता है। तीन मामाओं के छल, फरेब, ढोंग, झूठ, नौटंकी, गुनाहों को एक जगह निचोड़ दो तो ये नकली मामा प्रकट होता है। और उसका साथ देने के लिए वो प्रकट हो चुके हैं। ग्वालियर की धरती के माथे पे कलंक था दोस्तों, 1857 का कलंक था। मैं जब एमए कर रहा था हिस्ट्री से, तो मैंने उसमें पढ़ करके मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये क्या है, ग्वालियर की पवित्र धरती, चंबल की पवित्र माटी और उसके माथे पे 1857 का कलंक।
पायलट जी और हम चर्चा कर रहे थे 4 सभाओं के बाद में कि जनता का जो चेहरा है, उसकी जो आंखें हैं, उसका जो रुझान है, कमलनाथ जी आपने पीठ में खंजर खाया, जख्म झेला है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार धोखा देने वालों के साथ नहीं हो सकते हैं, धोखा खाने वालों का साथ देना चाहता। आप देख लेना कि आपकी पीठ में जो खंजर भोंका गया है, उससे जो लहू की बूंद निकल रही है, कमलनाथ जी उसकी पीड़ा आपको कम है, मध्य प्रदेश की जनता के हर बच्चे बच्चे को उसकी पीड़ा है। मेरे दोस्तों, ग्वालियर वासियों, आप हजारों की तादाद में यहाँ आपकी जो उपस्थिति है वो प्रमाण है इस बात का कि आप इस चुनाव के रूप में भारत के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये चुनाव न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति को निश्चित करेगा, बल्कि आने वाले भारत के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। इसलिए कमलनाथ जी, उपस्थित संत महोदय, यहाँ हमारे मिर्ची बाबा और विष्णु विनोदम जी महाराज भी वृंदावन से आए, मैं प्रणाम करता हूँ सबको, संतों को, सम्मानित मंच को। अपनी बात को खत्म करते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ ग्वालियर के लोगों, तमाम बहनों और भाइयों, कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर। और आप सबको देख के मैं इतना खुश हूँ, मैं तो आज आपको बधाई देने आया हूँ। मुबारक हो तुमको आजादी। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ था, लेकिन 10 नवंबर को ग्वालियर आजाद हो जाएगा। ग्वालियर आजाद हो जाएगा। अपनी बात को खत्म करने से पहले देश के बहुत बड़े नेता, किसानों के रहनुमा, गरीबों के मसीहा, युवा दिलों की धड़कन, स्वर्गीय राजेश पायलट के इकलौते पुत्र सचिन पायलट को मैं इनवाइट कर रहा हूं इस शेर के साथ कि जमाना कुछ भी कहे, मेरी आवाज यहां से महल तक जानी चाहिए कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबको प्रणाम करता हूं, और हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा करके सुनील शर्मा को कामयाब बनाइए। कमलनाथ जी को दोबारा से ओथ दिलाने का संकल्प लीजिएगा। हाथ खड़े करके संकल्प लीजिएगा, हाथ खड़े करके संकल्प लीजिएगा कि हम सब ग्वालियर वासी